बुद्धि आसक्ति। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। तो ये 10वां नाम अपराध है। इससे पहले हम 9 नाम अपराध कर चुके हैं। भगवान नाम के जप में इतनी, जब हमने भगवान नाम की महिमा सुन ली है और फिर भी हमें भगवान नाम पे पूरा विश्वास नहीं है। जैसे डॉक्टर जब दवाई देता है कि विश्वास करके आप दवाई खाइए, वैद्य जी जब दवाई कुछ औषधि देते हैं तो बोलते हैं आप पूरा विश्वास करके इसको लीजिए। अगर आप पूरा विश्वास करके इसको लेंगे तो ये पूर्ण आराम करेगा, पूरा आराम करेगी। सुना है किसी ने? जी 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 प्रभु जी। हाँ जी सुना प्रभु। है? वो तो सिर्फ एक दवाई है भौतिक जगत की, पर ये आध्यात्मिक जगत का नाम है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये यहाँ का नहीं है जो हरे कृष्ण महामंत्र है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने उजागर कर दिया है। जैसे मेरा नाम विशाल है, मैं पैदा हुआ तो उस टाइम पे मेरा नाम विशाल नहीं था, बट जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, कोई महीने का हो गया होगा, तो मेरे फादर और मदर ने डिसाइड किया कि इसका नाम विशाल रख देते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक थे महात्मा जी, उन्होंने सोचा कि ऐसे मंत्र बना देता हूं मैं, आगे हरे प्रभु। लगा दिया, पीछे कृष्ण, नीचे ऊपर राम करके, ऐसा कुछ। ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा नहीं है। ये गोलोक का प्रेम धन है। ये भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य धाम है, गोलोक वृंदावन, ये वहां की करेंसी है। ये वहां का प्रेम है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो ये हरि नाम का संकीर्तन है, ये प्रेम है। जब भगवान जब भगवान सुबह बिछुड़ रहे होते हैं गोपियों से, क्योंकि जब सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है तो भगवान सुबह गोपियों से बिछुड़ने लगते हैं। तो गोपियां क्या करती हैं विरह भाव में? गोपियां विरह भाव में कीर्तन करती हैं जब भगवान जा रहे होते हैं। गोपियां विरह भाव में पता कौन सा कीर्तन करती हैं? बिल्कुल ऐसे भाव विभोर होके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती हैं, जब श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए गाती हैं जब वो सुबह बिछुड़ रहे होते हैं। बहुत ही उस टाइम विरह का भाव उत्पन्न हो रहा होता है उनके अंदर। ये जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद जी ने, ये हमें इतनी आसानी से जो दे दिया है, ये ऐसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये गोलोक का प्रेम धन है। और इसकी इतनी हम महिमा सुन लेते हैं, अलग अलग तरीके से हमें महिमा बताई जाती है, फिर भी इतनी नाम की महिमा सुनने पर भी अगर फिर हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। भौतिक आसक्ति से क्या मतलब है? उस दिन समझा था हमने कि भौतिक आसक्ति क्या चीज है। जब हमारी सेंसेस एक बार, हमारी सेंसेस उनको तुष्ट करने का प्रयास करती हैं। जैसे जीवा है, जीवा सोचती है कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें खानी है। अभी एक रसगुल्ला मुंह में डाला, अच्छा लगा, दूसरा डाला, अच्छा लगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 रसगुल्ले एक बार में खाएंगे, अच्छे लगने वाले हैं। तो जीवा संतुष्ट हुई? जी। संतुष्ट नहीं हुई। अब आज हो गया ठीक है, कल फिर मन करेगा, फिर हम उसको तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर रसगुल्ले खाए, फिर 5-6 रसगुल्ले खा लिए। अब संतुष्ट हो गई? फिर फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। जैसे च्युइंगम को एक बार चबाया, शुरू में मीठी लगेगी, बाद में वैसी, बाद में उसका टेस्ट लेस हो जाएगी वो, और फिर भी उसको चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे। हम ऐसे ही कर रहे हैं अपनी सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का प्रयास। यही है कि सेंसेस ग्रेटिफाई नहीं हो सकती। एक बार अकबर और बीरबल बैठे थे, तो उनके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति आया। तो बीरबल कहता कि यार ये बूढ़ा व्यक्ति कितना, मतलब कामी व्यक्ति है। उसकी नजरों से उसने देख लिया कि ये कामी व्यक्ति है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है। तो अकबर उसको कहता है यार इसकी उम्र तो देख। क्या बीरबल, तो कैसी बात कर रहा है? इसकी उम्र तो देख एक बार, इसमें अब क्या क्या काम वासना बची होगी।
तो वो बीरबल बोलते हैं चलो आप मेरे साथ चलो, और अपनी बेटी को भी साथ ले लेना, अपनी युवा पुत्री को साथ ले लो, साथ चलो। तब वो जाते हैं उस एक व्यक्ति के पास जो मरणासन था, मरने की कगार पे था, वो लेटा हुआ था अपनी खटिया पे। अब वो देख लेता है दूर से कि, उसको बता देते हैं उसके बेटे कि भाई जहांपन आ रहे हैं, अकबर आ रहे हो, बीरबल आ रहे हैं साथ में, और उनकी बेटी भी आ रही है। अब वो जाके उनके सिराने खड़े हुए। अब वो लेटा उससे उठा नहीं जा रहा था, तो वो पूछता है कि आप कैसे हो महाराज, आप कैसे हो। वो प्रणाम करता है उनको, अपने उसमें पूछते हैं कैसे हो। तो बात कर रहे थे वहीं पे, तो बीरबल क्या करता है, जो उसकी बेटी थी उसको दूसरे सिरहाने पे ले आता है, और जो लेटा हुआ था बूढ़ा, उसकी गर्दन अकबर की जगह से घूम के उसकी बेटी की तरफ, जहां बीरबल उसको साइड में लेके आया था वहां पे आ गई। जिधर भी वो उसकी बेटी जाती उसकी नजर उधर ही थी, और वो कहा मरने वाला था। तो बीरबल कहता अब देख लिया जहां कि मरण बिल्कुल मरने वाला है, फिर भी उसकी काम इच्छा नहीं गई। हम किसी भी सिचुएशन में आ जाएंगे, जो हमारी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हमारी भोगने की इच्छा है, ये नहीं जाने वाली, अपने आप से ये नहीं जाएगी, चाहे हमारी कुछ भी उम्र हो जाए। फिर भी जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो चाहेंगी भोग करना। और जैसी ही अंतिम समय में हमारी भोग करने की इच्छा होगी, वैसा ही आगे शरीर मिलता चला जाएगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो ये हम इस शरीर में फंस गए हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं। अभी हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमें एक अच्छा शरीर मिल चुका है, अच्छे मतलब अच्छा शरीर मिल चुका है, हम कार्य कर रहे हैं, घर बार है, पैसा है, तो इतनी दिक्कत नहीं लग रही। दिक्कत किसी को भी नहीं लगती एक्चुअली। एक जो सुअर है, वो नाली में पड़ा हुआ है, अगर आप उसको पनीर देंगे, वो पनीर नहीं खाने वाला, वो अपना मल ही खाएगा, क्योंकि उसी में उसको आनंद आ रहा है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सुअर हूं और मुझे मल खाना है, मुझे इसी में आनंद आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। जैसे हम अपने बेड पे सो रहे हैं, वो आराम से कूड़े के ढेर पे सो रहा होता है, उसको वहां पे ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती पड़ा हुआ है, उसको रियलिटी में वहां पे आनंद आ रहा है। वो तो हम देख पा रहे हैं कि यार ये क्या जीवन जी रहा है, क्या इसका जीवन है। ऐसे ही गुरुजन हमें देखते हैं कि यार ये लोग क्या जीवन जी रहे हैं। जन्म, जीवन किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, अंत समय में ना माया मिली, ना माया रही, ना मिले राम। हम आए थे तो हरि भजन करने, पर माया के चक्कर में फंस जाते हैं। अलग अलग किसी भी प्रकार में माया आ सकती है, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। और अंत समय में क्या होता है, जितना पैसा इकट्ठा किया है, जो हमारे बच्चे हैं, वाइफ है, पति है, जितने भी सगे संबंधी हैं, इतना बड़ा घर है, सब का सब यहीं रह जाता है। अंत समय न माया मिली, अंत समय न माया रही, न मिले राम। तो राम भी नहीं मिल पाते, क्योंकि हमने ऐसा कार्य नहीं किया। तो फिर से जन्म, फिर से मरण, ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके गांव में बारात जानी थी। बारात जानी थी, सभी एक नाव पे बैठ गए, रात को बैठ गए, चप्पू चलाने लगे। सब चप्पू चलाते रहे, चलाते रहे, सबने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से चप्पू चलाया। सवेरा हुआ, देखा तो सब पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए सब? बारात में पहुंच गए। नहीं, वो वहीं पर ही थे। सो सारे लंगर वहीं के वहीं खड़े थे। अरे देखा यार, ये क्या हुआ, इतने अच्छे से हम चप्पू चला रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं पहुंच पाए? बताइए क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि नाव का रस्सी नहीं, लंगर। रस्सी खोली नहीं ना बोट की, वो बंदी हाँ, रही। बोट की रस्सी नहीं खोली, लंगर नहीं खोला, लंगर लगा हुआ था। हाँ जी। ऐसे ही जो ये 10वां नाम अपराध है, ये हमें कह रहा है कि अपना लंगर खोल लीजिए। जो भौतिक आसक्तियां हमने बनाई हुई हैं, उनको वहां से डिटैच हमें होना पड़ेगा। अगर वहां से हम डिटैच होंगे, अपनी रस्सी वहां से खोलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इतनी हरि नाम की महिमा सुनने पर भी अगर हम फिर भी भौतिक आसक्तियों में लगे हुए हैं, अपने इंद्रियों को ही तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। देखिए, हम खाना नहीं छोड़ सकते, है ना, कि खाना नहीं छोड़ना, खाना छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है। बस आपको जो खाना है उसको भोग लगा के खाइए। सारी इच्छाएं वही हैं, हमें सुंदर देखने, हमारी आंखों को कुछ सुंदर देखना है। भगवान के विग्रह देखिए, भगवान के विग्रह कितने सुंदर हैं। भगवान के विग्रह इतने सुंदर हैं, हमें टच करने का मन करता है, हमें कुछ कोमल चीज का टच करने का मन करता है ना।
भगवान के चरणों को टच कीजिए, अपनी माला को टच कीजिए, भगवान के चरणों को स्पर्श कीजिए, देखिए कितना आनंद मिलता है। सेंसेस हमारी वही हैं, सेंस के ऑब्जेक्ट्स भी वही रहने वाले हैं, बस हमें कृष्णा को उसमें ऐड करना है, कृष्णा को सेंटर में लेके आना है। कृष्णा जब सेंटर में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो सेंसेस हैं, चंचल हैं, जो भाग रही हैं। अर्जुन भी कहता है गीता में, कहता है मैं एक बार वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, जो हवा इधर से बह रही है मैं उसको उधर कर सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ इसकी, बट मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सेंसेस इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। पर फिर भगवान उसको बताते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होके उनको ऐड कर लेते हैं अपने जीवन में, उनको सेंटर में ले आते हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कल शेर सिंह प्रभु जी बता रहे थे, लहसुन प्याज मैंने छोड़ दिया ऑटोमेटिकली, मैं छोड़ नहीं पा रहा था, चाय नहीं छोड़ पा रहा था। कुछ बहुत वक्त शेयर करते हैं कि मैं चाय नहीं छोड़ छोड़ पाता था, सिगरेट नहीं छोड़ पाता था, या गंदी आदतें वो नहीं छोड़ पाते थे, पर ऑटोमेटिकली जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस हुए, इस्कॉन के संपर्क, भक्तों के संपर्क में आए, तो ऑटोमेटिकली छूट गया, पता भी नहीं चला कब मैं छूट गया। तो हमें लंगर निकालना है। ठीक है, कौन कौन तैयार है अपना लंगर छोड़ने के लिए, लंगर हटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? हरी बोल। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो लंगर छोड़ना पड़ेगा, लंगर को। ये ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिक अपने आप रस्सी हट जाएगी, उसको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा ही मुश्किल चीज है। ये सभी के जीवन में हुआ होगा, आप माला कर रहे हैं, आप सभी अगर अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ इंसिडेंस जरूर होगा जो आपका छूट गया है, और आपको पता भी नहीं चला होगा कब में छूट गया। ठीक है किसी भक्त का ऐसा कोई रियलाइजेशन कि किसी का ऐसे कोई बुरी आदतें थी या कुछ था, भौतिक आसक्तियां थी, वो छोड़ नहीं पा रहे थे पर छूट गई, भक्ति में आए तो छूट गई? हाँ जी प्रभु जी, जो बहुत कुछ छूट गया प्रभु जी। जी गुरु जी। एक तो गुस्सा गुस्सा बहुत आता था, और हाँ, गुस्सा। छोटी छोटी बातों पे मेरे को डिसपॉइंटेड होता था। अब मैं उस तरीके से देखता हूँ कि सब अपने हैं, कुछ नहीं है। हम्म, उसमें आत्मा का भाव देखता हूँ मैं। कोई बिल्कुल। बात नहीं। काम क्रोध लोभ मोह, बिल्कुल। हाँ जी। गुरु जी का क्रोध कम हो गया। ठीक है, और भी किसी भक्त का है कोई रियलाइजेशन? प्रभु जी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम हुई है काफी। हरि बोल। ठीक है, ये तो बस यही करना है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन किसी का कोई? आज शाम में प्रभु जी के 15, सिर्फ 15 या 20 मिनट का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं? जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरी प्रभु जी। ठीक है, शाम में भी ड्यूटी वर्शिप है मेरी, भगवान की विग्रह सेवा है। तो मैं जैसे फ्री होऊंगा लगभग 8 या 8:15 बजे के आसपास, सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट के लिए कर लेंगे। करना चाहिए जी हमें, प्रभु जी का गुणगान सुनना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है, शाम में फिर। लिंक यही रहेगा ना, लिंक सेंड कर देना। हाँ जी, हाँ जी, लिंक सेंड कर देंगे हम, लिंक सेंड कर देंगे शाम में। ठीक है, हरे कृष्णा, धनुष नाम संकीर्तन को। वांछा हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा धन्यवाद। सिंधु भैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अंत कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभुपाद की की जय। जय। श्री राम।